और बीजापुर से खबर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 10 किलो आईडी बरामद की थी और आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस और बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई के तहत ये एक्शन लिया गया। इलाके में गश्त और सर्चिंग के दौरान ये आईईडी बरामद किया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इसको डिस्पोज कर दिया गया। बड़ी साजिश नक्सलियों की नाकाम हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बीजापुर से। 10 किलो आईडी बरामद हुआ था जिसे डिफ्यूज किया गया है। तो ये देखिए आप तस्वीरें, सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता। अगर जवान इसकी चपेट में आते तो बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता था, बड़ा नुकसान, जन हानि भी हो सकती थी, लेकिन समय रहते इसे ट्रेस किया गया और उसके बाद इसे डिफ्यूज भी कर दिया गया। नरसिंहपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद आशीष शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप और विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल भी मौजूद रहे। वहीं श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हुए। तो श्रद्धांजलि सभा की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दरअसल नक्सलियों से जब मुठभेड़ हुई थी तो शहीद हुए थे जवान आशीष शर्मा और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप देखिए मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। विपक्ष के भी कई नेता इस दौरान नजर आए। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार भी पहुंचे। तो नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन में शहीद हो गए थे आशीष शर्मा और नरसिंहपुर के रहने वाले थे, जहां उनके सम्मान में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मंत्री प्रहलाद पटेल, विपक्ष के बड़े नेता भी यहाँ इस गांव में उपस्थित हूँ तो मन दुख से भी भरा हुआ है, लेकिन हमारे वीर की वीरता पर हम सबको गर्व भी है। आज के इस प्रसंग पर हम सब बाबा महाकाल से कामना करते हैं कि ऐसे वीर को सदैव युगों युगों तक याद करते जाएंगे। मैं हमारे आशीष शर्मा जी के परिवार के जो छोटे भाई हैं, सब नियमों को शिथिल करते हुए सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति हम देने वाले हैं। 1 करोड़ की धनराशि देने वाले हैं और एक पार्क जैसा सब गांव के लोगों की इच्छा है, एक पार्क भी बनाना और एक स्टेडियम, दोनों आशीष शर्मा जी के नाम पर बनाने की यहाँ घोषणा करता हूँ। और भोपाल से खबर है, जहां ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ 68 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व बैंक मैनेजर को 7 करोड़ के फ्रॉड मामले में फंसाने की धमकी दी है, जिससे डरकर बुजुर्ग दंपति ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वहीं बेटे के आने पर इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। तो एक बार फिर आपको बता दें, भोपाल का मामला, ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ 68 लाख रुपए की ठगी की। एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो एक बैंक अधिकारी है उनके साथ ये फ्रॉड जो है डिजिटल अरेस्ट किया गया है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से ये पूरी डिजिटल अरेस्ट किया गया, क्या बोला गया? इसमें बैंक के सामने 17 तारीख को 68 लाख रुपए एफडी और वो सीनियर सिटीजन स्कीम का पूरा पैसा मतलब इनकेस हुआ और नेक्स्ट डे उसको ट्रांसफर किया। तो बैंक बैंक के एम्प्लॉय किसी से कंफर्म कर सकते थे, बेटे से या और किसी से, या किसी दूसरे बैंक मैनेजर से पूछ सकते थे जो इनके साथ काम करते हैं। तो ये बात इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। तो आपके पैसे निकाले गए, आपको ही पता नहीं चला? नहीं, ये तो जब पैसा चला गया उसके बाद जब इनको पता चला कि इनका पैसा चला गया, और ये पैसा बेटे के नाम से था लेकिन वो किसी प्राइवेट। और अब बात करते हैं बैतूल की, जहां सबसे बड़ी साइबर लूट का पर्दाफाश हुआ है। ऐसी लूट जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस ठगी की वारदात को इस
तरह से अंजाम दिया गया कि किसी को भी पता नहीं चला। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में बैंक का एक कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 9 करोड़ 84 लाख की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। 7 खातों से करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। 6 मुर्दा लोगों के खातों के जरिए साइबर लूट की गई थी। बैंक का एक अस्थायी कर्मचारी भी इसमें शामिल था। इंदौर के 2 और बैतूल से एक युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 15 मोबाइल, 25 सिम कार्ड बरामद किए हैं। 21 एटीएम कार्ड और 11 बैंक की पासबुक भी पुलिस को मिली है। वहीं 7 चेकबुक, 2 POS मशीन भी जब्त की गई। साथ ही 48,000 की जमा पर्ची, 2 लैपटॉप, 1 एक्सट्रीम फाइबर राउटर भी बरामद किया गया। भोपाल से खबर है, जहां ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ 68 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व बैंक मैनेजर को 7 करोड़ के फ्रॉड मामले में फंसाने की धमकी दी है, जिससे डरकर बुजुर्ग दंपति ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। वहीं बेटे के आने पर इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। तो एक बार फिर आपको बता दें, भोपाल का मामला, ठगों ने पुलिस अधिकारी बनकर पूर्व बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ 68 लाख रुपए की ठगी की। एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो एक बैंक अधिकारी है उनके साथ ये फ्रॉड जो है डिजिटल अरेस्ट किया गया है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से ये पूरी डिजिटल अरेस्ट किया गया, क्या बोला गया था? इसमें बैंक के सामने 17 तारीख को 68 लाख रुपए FD और वो सीनियर सिटीजन स्कीम का पूरा पैसा मतलब इनकेस हुआ और नेक्स्ट डे उसको ट्रांसफर किया। तो बीइंग ए बैंक एम्प्लॉय किसी से कंफर्म कर सकते थे, बेटे से या और किसी से, या किसी दूसरे बैंक मैनेजर से पूछ सकते थे जो इनके साथ काम करते हैं। तो ये इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। तो आपके पैसे निकाले गए, आपको ही पता नहीं चला? नहीं, ये तो जब पैसा चला गया उसके बाद जब इनको पता चला कि इनका पैसा चला गया, और ये पैसा बेटे के नाम से था लेकिन वो किसी प्राइवेट। और अब बात करते हैं बैतूल की, जहां सबसे बड़ी साइबर लूट का पर्दाफाश हुआ है। ऐसी लूट जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस ठगी की वारदात को इस तरह से अंजाम दिया गया कि किसी को भी पता नहीं चला। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले में बैंक का एक कर्मचारी भी शामिल था। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 9 करोड़ 84 लाख की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। 7 खातों से करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। 6 मुर्दा लोगों के खातों के जरिए साइबर लूट की गई थी। बैंक का एक अस्थायी कर्मचारी भी इसमें शामिल था। इंदौर के 2 और बैतूल से एक युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 15 मोबाइल, 25 सिम कार्ड बरामद किए हैं। 21 एटीएम कार्ड और 11 बैंक की पासबुक भी पुलिस को मिली है। वहीं 7 चेकबुक, 2 POS मशीन भी जब्त की गई। साथ ही 48,000 की जमा पर्ची, 2 लैपटॉप, 1 एक्सट्रीम फाइबर राउटर भी बरामद किया गया।